हाय गाइस। इस वीडियो में मैंने रेडी किए हैं कुछ टिप्स ट्रिक्स एंड निमोनिक्स जो नीट में तुम्हें बहुत ही काम के आने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 11th के लिए है एंड ऑफ कोर्स 12th के लिए भी, क्योंकि पूरा 2 साल का ही सिलेबस आना है। इस वीडियो को ज़रूर देखना एंड कुछ 15 पेजेस मैंने इंक्लूड किए हुए हैं इसमें। सबसे जो मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे हैं उन्हीं के बारे में है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट निमोनिक्स। एंड मैं अपना पूरा स्क्रीन शेयर करके तुम्हें अपने सारे नोट्स दिखाऊंगा जो मैंने प्रिपेयर करे हैं। एंड पूरा वीडियो ज़रूर देखना। गाइस, ये मैंने क्लास 11th के प्रिपेयर करे हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आइए देखते हैं। पहले मैं आता हूँ वर्ड्स टू बी केयरफुल विद। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें नीट के एग्ज़ाम में दिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस में। एंड पहले हम देखते हैं ईलियम एंड ईलियम। इसमें ई एंड आई का फ़र्क आ जाता है एंड पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है इसमें। एक प्यूबिक बोन है एंड ये इंटेस्टाइन में फाउंड होता है। फिर आता है रेनिन एंड रेनिन। इसमें सिंगल एन है और इसमें डबल एन है। एंड एक ऑफ कोर्स एक प्रोटीज एंजाइम और एक जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus में एक्सक्रीशन के चैप्टर में मिलता है। उसके बाद हम आते हैं थायमीन थियामीन पे। एक विटामिन B1 है एंड एक पिरिडीन है। फिर प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट M and T, बस एक ही लेटर का फ़र्क है इन दोनों में भी। एक है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल एंड एक है सेल माइनस द सेल वॉल, यानी कि सेल और सेल वॉल के बिना। फिर मेजेंटेरी मेजेंकाइम एंड मेजेंटेरोन, तीनों का काफ़ी अलग अलग मतलब है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें भी हमें काफ़ी ध्यान रखना है। अब हम आते हैं कुछ कीवर्ड्स पे। ये कुछ वर्ड्स हैं जो NCERT के ही हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रू एंड फॉल्स भी बनते हैं एंड मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले भी बनते हैं। पहला आता है बुलीफॉर्म सेल्स, लार्ज एम्प्टी और कलरलेस। फिर फेलोजियन सेल्स, नैरो थिन वॉल्ड एंड रेक्टेंगुलर। फिर बंडल शीथ सेल्स में ए ग्रैनल, थिक वॉल्ड, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। फिर आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल एंड टेपरिंग। एनाटॉमी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इस पर कई क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम आते हैं ऑड एनिमल किंगडम। अब इसका क्या मतलब है, जो जनरली हम नहीं एसोसिएट करते हैं ह्यूमंस में, वो यहाँ पे क्या है। सी हॉर्स में मेल के पास ब्रूडिंग पाउच होता है, ये ना कि फीमेल। एस्कैरिस में फीमेल इज़ लॉन्गर दैन द मेल एंड ड्रोसोफिला में फीमेल इज़ लार्जर दैन मेल्स। ये थोड़ी अजीब बातें लगती हैं क्योंकि हम अपने आप से रिलेट नहीं कर सकते, बट ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अब हम आते हैं मॉर्फो की फैमिलीज़ में। अब ये पार्ट लोगों को याद होता ही नहीं है एंड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखते हैं इसे ध्यान से। पहले फैबेसी पे आए हम, तो ये साइन जो है इससे तुम ऐसे याद कर सकते हो कि ये नंबर 1 फैमिली दी हुई है NCERT में, यानी जो ऑर्डर पेज वाइज है। ये फर्स्ट है, इसके पास परसेंटेज का साइन है, टॉपर। फिर उसके बाद ये है 5 1 2 2, ये 10 पे एडअप होता है एंड ये भी 10 पे एडअप होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ 1 में ये ब्रैकेट्स का सिंबल इसमें नहीं है एंड यही एक एपोकार्पस फैमिली दे रखी है NCERT के अंदर। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। पल्विनस जो लेग्यूम्स में पाया जाता है, जो मॉर्फो में पहले ही दिया भी हुआ है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन वो पी एंड बीन में, जो ये भी पहले दे रखा है। एंड लीफ टेंड्रिल पी के पास होता है। नॉन एंडोस्पर्मिक बीन पी एंड ग्राम एंड रेसमोज में ल्यूपिन एक एग्जाम्पल होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में। फिर हम आते हैं सोलिनेसी पे। सोलिनेसी में क्या आता है, आलू, पोटैटो। यहाँ पे ये क्या है, राउंड। ऐसे आप याद रख सकते हैं नीट के लिए। एंड ये एक सिंपल फॉर्मूला की तरह याद करो, 5 5 5 फ्यूज्ड फ्यूज्ड, 5 5 5 फ्यूज्ड फ्यूज्ड। देखते ही पहचान जाओगे कि सोलिनेसी की बात की जा रही है। अब हम आते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स पे। एपिपेटलस यानी ब्रिंजल, ये भी NCERT में ही है। एक्साइल यानी टमेटो, ये मॉर्फो के चैप्टर में ही। एंड सीड इसका एंडोस्पर्मिक है, जो कि नॉर्मली डाइकॉट्स में एसोसिएट नहीं करते, बट एंडोस्पर्मिक, यहाँ स्टार लगाया हुआ है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं लिलिएसी पे। ये लास्ट दी हुई है NCERT में, तो इसको BR यानी बेकार समझ सकते हो क्योंकि लास्ट है।
एंड इसमें सब कुछ 3 3 है क्योंकि ये थर्ड दी है, ये देखिए यहाँ थर्ड, एंड 3 3 3 3 3। सो अब हम आते हैं ब्रासिकेसी पे। इसमें है टेट्राडायनामस, डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन्स, यानी कि 2 सेम लेंथ के एंड 4 अलग लेंथ के। तो देखते ही आप पहचान जाओगे कि ए एंड 2+4 है, तो ब्रासिकेसी फैमिली की बात हो रही है। अब हम आते हैं निमोनिक्स पे। सो निमोनिक्स में हमारे पास है RLM, यानी रेडिश, ल्यूपिन एंड मस्टर्ड, रेसमोस के अंदर। CLC ट्विस्टेड, चाइना रोज, लेडी फिंगर कॉटन। अब यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक आती है। सो आप इनको इसी ऑर्डर में ही याद करना। इम्ब्रिकेट में कैसिया, गुलमोहर, वेक्सिलरी में पीबीन, एंड जो जाइगोमॉर्फिक है उसमें ये चारों मिला के यहाँ पे पुट इन कर दिए गए हैं, ये चारों मिला के इधर। सो ये काफ़ी आसान हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक याद करना। एंड एक्टिनोमॉर्फिक में तो MCD यानी मस्टर्ड एंड चिली एंड दतूरा, ये उल्टा हो गया पर कोई बात नहीं। सो अब हम आते हैं हाइपोगाइनस पे। इसमें MCB एक ट्रिक है याद करने की, यानी कि मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। फिर पेरीगाइनस में PRP, प्लम, रोज एंड पीच। एपिगाइनस में CGS, क्यूकम्बर, गुआवा एंड सनफ्लावर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करना क्योंकि NCERT में कोई भी एग्जाम्पल ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं मार्जिनल पे, यानी कि P। ये तो आपने देखा ही हुआ है, काफ़ी आराम से डायग्राम आप इमेजिन कर सकते हैं, घर पे कभी छीला होगा P मम्मी के साथ बैठिए तो आराम से पहचान लोगे। मार्जिनल इसमें है। एंड एग्जाइल, TLC, टोमेटो, लेमन, चाइना रोज, TLC चैनल है। एंड WWE में भी कुछ होता था जो मुझे अब याद नहीं आ रहा, सो ऐसे याद कर सकते हैं। पेराइटल यानी MA, माँ, देखो माँ क्या है, पेरेंट, सो पेराइटल। इसमें मस्टर्ड एंड आर्जिमोन आ जाता है। फिर आता है फ्री सेंट्रल, DP, डायंथस एंड प्रिमरोज। एंड बेसल में SM, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। अब इसके बाद हम आते हैं कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पे जो कि आते हैं हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स में। सो इसमें एक ट्रिक है सब याद करने की, इससे तुम्हारा केमिस्ट्री का पोर्शन भी पूरा हो जाएगा एंड बायो का भी। सो इसमें डबल बेनिफिट आता है। सो इसमें है लूसी इंडिया वाली ट्रिप पे लाई मिठाई 3, यानी ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एनिलीन, लाइसिन, मीथियोनिन एंड थ्रियोनिन। फिर हम आते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स पे। इसमें आते हैं एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, वेलिन, ग्लाइसिन, यानी अल्फेनी वाली गली। आई नो सब कुछ बहुत सेंस नहीं बनाता है बट निमोनिक्स के लिए ये करना पड़ता है एंड मेमोराइज करने में काफ़ी आसानी होती है। मैंने जो कुछ भी इसमें लिखा है मैंने उसको ऐसे ही मेमोराइज किया हुआ था। सो अब आते हैं लेसिथिन के स्ट्रक्चर को समझने पे। सो इसमें है ग्लिसरॉल पार्ट, ये वाला केमिस्ट्री में भी देखा होगा ये। फॉस्फेट पार्ट ये है। एंड इस पूरे ग्रुप को कोलिन ग्रुप कहते हैं। सो ऐसे आप इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लेसिथिन का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना काफ़ी इजी हो जाएगा। सो अब हम आते हैं एडेनिन पे। सो अगर आप सर्च करें गूगल पे तो एक प्यूरिन क्या होता है, अगर मैं इसको छुपा दूँ, इस NH2 को काट दूँ, तो इसको एक प्यूरिन कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर। एंड इस पे एक 6th पोजीशन पे यहाँ एक अमाइनो ग्रुप लगाने पे 6 अमाइनो प्यूरिन यानी एडेनिन बन जाता है। एंड ये अगर आप नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इसको नेम करेंगे तो N आता है 1, 3, 7 एंड 9th पोजीशन पे। ऐसे यूरासिल जो है उसमें 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडीन लिखा है, क्योंकि अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो ये जो ग्रुप होता है बिना इन ऑक्सीजन्स के, इसको एक पिरिमिडीन कहते हैं। एंड सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे यूरासिल आ जाए तो वो 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडीन हो जाता है, यानी कि यूरासिल। सो अब हम आते हैं 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स पे। एंजाइम की क्लासिफिकेशन की टेक्निक होती है जो इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट समझ लो पहले में 3 लिखा हुआ है जो क्वेश्चन है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी हो सकता है। सो अगर 3 है फर्स्ट नंबर, सो मतलब कि वो ये होगा हाइड्रोलेज। तो इसकी भी एक ट्रिक है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट से हैदराबाद लाया
एंड इसको चिपकाया है नहीं, लाइगेस, लाइगेस चिपकाता है, तो चिपकाया यूज़ किया हुआ है। इसमें ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज एंड लाइगेज आते हैं। फिर आता है एनाफेज के शेप्स वी, एल, जे एंड आई, जो क्रोमोसोम्स के शेप्स हो सकते हैं कोई भी इनमें से। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। फिर आते हैं मिनरल न्यूट्रिशन पे। इसके जो बहुत ही, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे ज़रूर क्वेश्चन आता है एंड ये याद करना वर्चुअली इम्पॉसिबल लगता है फर्स्ट टाइम पढ़ो तो। सो मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूँ इसके लिए। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है NPK एंड सर मांगे कैल्शियम, यानी SMgCa। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, बोरॉन एंड जिंक, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकल, क्लोरीन। एंड इसका बनता है बढ़िया कॉलेज, ज़माना, फेकू, मनी। फिर से सेंस नहीं बन रही ज़्यादा, पर मेमोराइज मैंने तो ऐसे ही किया था एंड आप भी कर सकते हो। एंड 2 साल तक याद रखना है, तो ऐसे मेमोराइज करना ही सही रहेगा, वरना ये कैसे मेमोराइज होने वाला है मुझे तो नहीं पता उसके बिना। सो बेनिफिशियल में आता है नासी सेको, यानी सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, कोबाल्ट। मैंगनीज टॉक्सिसिटी किन किन से हो सकती है, तो मैककफे यानी मैकडोनल्ड्स तो इसमें MgCa एंड Fe आ जाते हैं। क्लोरोसिस में आता है ज़माना मांगे आयरन, नरेंद्र मोदी की सरकार। सो इसमें है ZnMn, MgFeN, MO, पोटेशियम एंड सल्फर। सो ये एक अच्छा तरीका है याद करने के लिए। एंड फिर नेक्रोसिस में आता है कार मांगो कॉपर की। कोई सेंस नहीं बन रही यार, पता है मेरे को, बट याद करना है, सो करो। एंड अब आते हैं सेल डिवीजन, वो डेफिशिएंसी का आपने पढ़ा होगा मिनरल न्यूट्रिशन में ही, उसके लिए है नरेंद्र मोदी की सरकार, सिंपली। एंड फ्लावरिंग में जो पोटेशियम है वो नहीं आता, वो सिर्फ सेल डिवीजन में होता है। सो यहाँ पे एक के हट गया एंड नज्म हो गया। गाना सुना है ना वो, बस उसी से सोच लो, नज्मो। एंड रिडॉक्स के एलिमेंट्स, ये जो एक पूरे 2 पेज भरे हुए हैं इसी से, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया एक बार। सो रिडॉक्स में आयरन, कॉपर, वाटर स्प्लिटिंग में मैंगनीज, क्लोरीन, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म कॉपर, कोएंजाइम्स सल्फर, ऑक्सीजन प्रोडक्शन जिंक, सिंथेसिस ऑफ RNA DNA मैग्नीशियम, अनायन कटायन बैलेंस में पोटेशियम एंड क्लोरीन। सो ये एक लोकोमोशन के अंदर मैंने एक पूरा चार्ट बनाया था। एंड पता है मुझे हैंडराइटिंग मेरी बहुत ख़राब है, बट ये तुम खुद भी अपने हाथ से बना सकते हो। एंड इसमें पूरी 206 बोन्स का काउंट दे रखा है, एंड ये पूरा याद करो तो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। एंड इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो अब आता हूँ मैं क्रेनियल नर्व्स पे। सो ये NCERT में ऑफ कोर्स नहीं है, एंड आप सोच रहे होगे क्यों पढ़ा रहे हैं। सो मैं तो पूरा पढ़ा था, एंड स्किप आप कर सकते हो इस पेज को, करना चाहो तो, बट बाद में MBBS में भी पढ़ोगे एंड कर कर सकते हो याद तो कर लो, क्योंकि मैंने इसका निमोनिक इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है दोनों तरफ, सेंसरी मोटर समझने के लिए एंड नेम्स समझने के लिए। एंड बाई चांस आ जाता है क्वेश्चन तो वो टैकल कर लोगे, थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। सो ये भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें O टू टेक अ फैमिली वेकेशन, गो वेगस आफ्टर आर, यानी ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल। अब ये जो है, इसमें S मतलब सेंसरी, M मतलब मोटर, B मतलब बोथ। सो इसमें आता है सम से मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग बुक्स मैटर मोर। तो ये काफ़ी सिंपल है जैसे आप देख सकते हो, तो इसको याद करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। सो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है आज का ये वीडियो। एंड आई होप आपको ये नोट्स काम के लगे, एंड आप इन निमोनिक्स को सबको याद करोगे और नीट में एक 360 का स्कोर लेके आओगे।